नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर में कलेक्टर दफ्तर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद और धक्का मुक्की के हालात बन गए। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने सभी निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। वहीं बीजेपी से विधायक गोलू शुक्ला मौजूद थे, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कलेक्टर दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे और विवाद की स्थिति वहां पर बन गई थी। पुलिस को हस्तक्षेप वहां पर करना पड़ा। विवाद धक्का मुक्की के हालात वहां पर बन गए थे दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में। आपको बता दें, इंदौर में बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। अक्षय बम ने आखिरी समय में नामांकन वापस ले लिया और ऐसा बम फोड़ा अक्षय बम ने इंदौर में कि कांग्रेस, पूरी एमपी कांग्रेस हिल गई है। पूरी एमपी कांग्रेस हिल गई है। वैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता गुस्से में है, आक्रोशित है, नाराज है, हताश है, निराश है और कलेक्टर दफ्तर में किसी बात को लेकर आमने सामने हो गए थे। जी हां, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद धक्का मुक्की के हालात बन गए। बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने सभी निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। वहीं बीजेपी से विधायक गोलू शुक्ला वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। वहां पर पुलिस वहां पर पहुंचती है, हस्तक्षेप करती है, मामले को वहां पर शांत किया जाता है। निर्दलीय प्रत्याशी, जी हां, इंदौर से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने थे। शायद कुछ बातचीत हो रही होगी और इसी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता गुस्सा हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं और गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हैं। आखिर माजरा पूरा है क्या, हम समझ लेते हैं। सीधे इंदौर आपको लिए चलेंगे। पुनीत विजयवर्गीय हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। पुनीत, क्या वजह थी जो विवाद हो गया? बताया जाता है कि शंकर लालवानी निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ वहां पर खड़े हुए थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचते हैं, गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते हैं और विवाद हो जाता है। पुनीत जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला पहुंचे थे कलेक्ट्रेट। वहां पर वो कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों को लेने के लिए पहुंचे थे। इसकी जानकारी जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लगी तो कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के साथ कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए और वहां जाकर हंगामा कर दिया। देखिए, इंदौर में जब जब भी कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने होते हैं तो विवाद की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन आज जितना बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि खुद कांग्रेस के प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो इससे ऑलरेडी कांग्रेसी काफी दुखी और परेशान थे और ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि वो कुछ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्हें बीजेपी में जाने से या नामांकन वापस लेने से रोक दे, इसी उद्देश्य से पुनीत, जब अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, बीजेपी ज्वाइन कर दी, तब ऐसे संकेत मिल रहे थे कि वहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से वहां पर साफ हो जाता कि केवल एक ही प्रत्याशी बचते, वो थे शंकर लालवानी। क्या ऐसे हालात वहां पर बन रहे थे? यही कुछ डिस्कशन चल रहा था क्या निर्दलीय प्रत्याशी और शंकर लालवानी के बीच में, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर आते हैं और हंगामा खड़ा कर देते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो यही लगा था, नेताओं कार्यकर्ताओं को, कि अब कांग्रेस प्रत्याशी तो जा ही चुके हैं, अब जो निर्दलीय बचे हैं उन्हें भी किसी न किसी तरह से बीजेपी बैठा देगी, नामांकन वापस करवा देगी। और यही प्लानिंग भी थी, लेकिन वो प्लानिंग पूरी नहीं हो पाई। देखिए, कुल 23 लोगों ने नामांकन इंदौर से भरा था, उनमें से 8 लोगों ने नामांकन वापस ले लिया है आज 3:30 बजे तक। और अब 15 प्रत्याशी अब भी इंदौर शहर में है जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उसमें मुख्य तौर पर बीजेपी तो है ही और कई सारे निर्दलीय हैं। आरएसएस के जो पूर्व कार्यकर्ता है उनकी भी एक लोकहित पार्टी है, उनकी तरफ से भी अभय जैन मैदान में है। तो देखिए, मुकाबला तो होना है, लेकिन अब वो मुकाबला एक तरफा जरूर हो गया है। एक तरफा जरूर मुकाबला हो गया है। बहुत शुक्रिया पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रिएक्शन भी लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान है, बीजेपी पर लगाए हैं दबाव बनाकर पर्चा वापसी करने के आरोप। जीतू पटवारी कहते हैं कि बीजेपी ने दबाव बनाकर पर्चा वापस कराया है अक्षय कांति बम का। बड़े आरोप। बीजेपी पार्टी लगातार
कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती आई है कि कांग्रेसी नेताओं पर दबाव बनाती है बीजेपी पार्टी, और वैसे ही कुछ आरोप जीतू पटवारी ने लगाए हैं। सुनिए। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की, और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया जो वैलिड था। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है आपने। तो इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने पर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव का गुस्सा पार्टी पर फूट पड़ा। उन्होंने पार्टी पर पैसे देकर टिकट देने के आरोप लगा दिए। सोशल मीडिया में उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अक्षय कांति बम के नाम की वापसी पर, जी हां, जिस तरीके से अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया है, कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव का गुस्सा पार्टी पर फूट पड़ा है। कांग्रेस पार्टी पर ही नाराज हो गए हैं। उन्होंने पार्टी पर पैसे देकर टिकट देने के आरोप लगाए। वापस ले लेगा, और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते हैं फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देखकर? देवेंद्र यादव ने यहां पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पैसे देकर टिकट बांटने के आरोप लगा दिए और कार्यकर्ताओं को तरजीह न देने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हुए नजर आए हैं देवेंद्र यादव। आगे बढ़ते हैं इंदौर से खबर। नगर निगम का फर्जी बिल घोटाले का मामला है। विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है, और विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम विस्तार विशेष में ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई। 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। निगम का इंजीनियर उदय भदौरिया और डेटा एंट्री ऑपरेटर चेतन गिरफ्तार हुआ। घोटाले में 2 ठेकेदार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं। नगर निगम घोटाले का ये मामला है। नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले का ये मामला है। विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम विस्तार विशेष में ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी, उठाई थी। इसके बाद अब असर हुआ। 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। निगम का इंजीनियर उदय भदौरिया और डेटा एंट्री ऑपरेटर चेतन गिरफ्तार हुआ है। घोटाले में 2 ठेकेदार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख करेंगे। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, एक बार फिर से विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। 2 और आरोपी पुलिस गिरफ्त में। देखिए, विस्तार न्यूज हर खबर को विस्तार से उठाता आया है, और विस्तार विशेष कार्यक्रम में जो भी मुद्दे हम उठाते हैं वो जनहित के मुद्दे होते हैं। इंदौर नगर निगम में हुए घोटाले का मुद्दा विस्तार में प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद से ही पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इसमें जांच को तेजी दी थी। अब 2 ठेकेदारों को कल रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि जो जानकारी आई है कि वो दोनों ठेकेदार मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जाकिर, ये दोनों पुलिस के समक्ष पेश हो गए थे। हालांकि पुलिस का दावा था कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब आज पुलिस ने नगर निगम के 2 और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें डेटा ऑपरेटर चेतन और उसके अलावा जो भदौरिया है अधिकारी, उनको भी गिरफ्तार किया है। इन दोनों का इस पूरे घोटाले में बहुत बड़ी भूमिका सामने आई थी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पुनीत, और ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि क्या और भी आगे कार्रवाई अब इसमें होगी? क्या और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं? क्योंकि विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अब खबर का असर भी देखने को मिला है। बड़ा असर हुआ है। 2 और गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं पुनीत? जी बिल्कुल, देखिए और भी कई सारी गिरफ्तारियां इस मामले में होंगी। ये मामले में सिर्फ अकेले इंदौर नगर निगम की बात करें तो 100 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला अब तक सामने आ चुका है। फर्जी बिल का एक घोटाला था जिसमें बिल फर्जी तरीके से लगाए गए, न तो काम किया गया
और रुपया भी ले लिया गया। इसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल है, नगर निगम के कुछ अधिकारियों पर भी इसमें एफआईआर होने की संभावना है। देखिए, विस्तार न्यूज लगातार इस मामले पर बना हुआ है और जिस तरह से हम इस मामले को उठाएंगे, निश्चित तौर पर जो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनकी वजह से यह पूरा घोटाला हुआ है, उनका भी नाम सामने आएगा और निश्चित तौर पर पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है तो ये निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कुछ अधिकारी भी पूरे घोटाले में फंसेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूरे मध्य प्रदेश की 16 में से 12 नगर निगम में इस तरह का घोटाला हुआ है और इस तरह का कुल 1800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह भी हम हमारे जो तमाम दर्शक है उन्हें विस्तार से बताएंगे। ठीक है पुनीत, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया है। जी हां, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया है अनिल टुटेजा को। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया है। शराब घोटाले के मामले में आरोपी रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, जिसे गिरफ्तार किया गया था, एसीबी की एफआईआर पर नए सिरे से जांच हो रही है। इस मामले की हम इस पर विस्तार से जानकारी लेंगे, जानकारी आपको देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट पूरे देश में हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी यहां से बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के 2 बार के सांसद रोडमन नागर से है। लेकिन यहां दिलचस्पी इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि कभी दिग्विजय सिंह की खिलाफत करने वाली ममता मीना आज उनके समर्थन में सभा कर रही हैं और दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह को भी चैलेंज दे रही हैं। रिपोर्ट देखें। कभी दिग्विजय सिंह की राजनीतिक विरोधी रही ममता मीना अब उन्हें लोकसभा चुनाव जिताने के लिए हाथ जोड़कर वोट मांग रही हैं। ममता मीना ने राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को अपना समर्थन देते हुए जनता से अपील की है कि चुनाव में राजा साहब के लिए जी जान से जुट जाएं। कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूँ, आप उनकी आवाज बनकर प्रत्येक मतदान केंद्र पर ऐसे बैठ जाइए। भाजपा को ढूंढने से भी वोट नहीं मिलना चाहिए, ढूंढने से भी। इतना ही नहीं, उन्होंने दिग्विजय सिंह के सामने ही जयवर्धन सिंह को लेकर भी बयान दिया है। और एक चीज और कहना चाहती हूँ मैं राजा साहब से कि हमारे तो अभी आपके जो क्योंकि सुपुत्र जो विधायक जी वो आए नहीं तो उनसे भी कहती भैया हमारा तो कंपटीशन आपसे भी है भैया, हम तो चाचौड़ा 1 नंबर पे लाके रहेंगे, 1 नंबर पे। रावगढ़ को भी पीछे छोड़ने वाले हम, रावगढ़ को भी हम चाचौड़ा 1 नंबर पे लाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश में। जिस वक्त ममता मीना भाषण दे रही थी उस वक्त दिग्विजय सिंह शांति से उनकी बातों को सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद दिग्विजय सिंह ने ममता मीना की तारीफ की। भाई ममता, तुम्हारा पहला भाषण मैंने सुना है। बड़ा जबरदस्त भाषण है। ममता मीना बीजेपी की टिकट से साल 2013 में चाचौड़ा से विधायक बनी थी, लेकिन साल 2023 में जब बीजेपी ने ममता की बजाय प्रियंका मीना को टिकट दिया तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था, जो अब आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल होने के चलते दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए प्रचार कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया अनिल टुटेजा को। शराब घोटाले के मामले में आरोपी हैं रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा। एसीबी की एफआईआर पर नई सिरे से जांच चल रही है मामले की। अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया है। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा एक बार फिर से कोर्ट में पेश। ईडी ने 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया है। शराब घोटाले के मामले में आरोपी हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा। एसीबी की एफआईआर के बाद नए सिरे से पूरे मामले की जांच हो रही है और अनिल टुटेजा को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड मिली, पूछताछ हुई, रिमांड खत्म हुई, उसके बाद फिर से कोर्ट में पेश किया गया अनिल टुटेजा को। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद
फिर से अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले के मामले में आरोपी हैं आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा। एसीबी की एफआईआर इस पर हुई थी और नए सिरे से इस मामले की जांच चल रही है। पूरे तरीके से नए सिरे से अब इस मामले की जांच हो रही है। अनिल टुटेजा को हिरासत में लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड मिली। रिमांड में ईडी ने अनिल टुटेजा से कड़ाई से पूछताछ की है। 5 दिन की रिमांड खत्म हो जाने के बाद एक बार फिर से अनिल टुटेजा को कोर्ट के सामने पेश किया गया। अब जाहिर सी बात होगी कि ईडी फिर से रिमांड मांग सकती है अनिल टुटेजा की पूछताछ के लिए। एसीबी की एफआईआर के बाद नए सिरे से मामले की जांच चल रही है। बारीकी से अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है नए सिरे से। चर्चित शराब घोटाले 2000 करोड़ से ज्यादा का ये कथित घोटाला है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रायपुर से अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया है। क्या खबरें हैं? क्या ईडी फिर से रिमांड मांगेगी उनकी कोर्ट से? बिल्कुल, देखिए, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा जिन पर गंभीर आरोप हैं आबकारी मामले में, बहुत ही चर्चित घोटाला है ये छत्तीसगढ़ का, और उन्हें जो है 5 दिन की रिमांड पर ईडी रखी हुई थी, लेकिन आज जो है उनकी रिमांड खत्म होने के बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये रिमांड बढ़ती है या फिर फैसला सुरक्षित रहता है, किस तरीके से इसमें होगा। अनिल टुटेजा, देखिए, इन पर गंभीर आरोप है। इनके साथ ही जो है इसमें 3 और आरोपी हैं जो पिछले दिनों कोर्ट में पेश हुए थे, जिसमें मुख्य नाम था अनवर ढेबर, जो रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई हैं। उनके साथ त्रिलोक सिंह ढिल्लन, ये भी 2-3 आरोपी जो है, अरविंद सिंह, ये तीनों आरोपी को भी जो है 2 मई तक ईडी के रिमांड पर रखा गया है। यानी कि इनसे भी जो है पूछताछ लगातार चल रही है। देखिए, मैं याद होगा सुमित की ईडी जो है ईओडब्ल्यू है राज्य की टीम, उसके जो है रिपोर्ट के आधार पर एक नया एफआईआर दर्ज किया। अब इस मामले पर जांच चल रही है। तो अब देखिए, इन पर आरोप है कि जो ये है बिल्कुल अनमोल, जिस तरीके से जांच एजेंसियां हैं शराब घोटाले को लेकर शिकंजा कस रही हैं, अब कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख रही हैं बड़ी ही मजबूती से, उसे देखकर लगता नहीं है कि अनिल टुटेजा को राहत मिलेगी किसी भी तरीके से। बिल्कुल, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है सुमित कि अनिल टुटेजा, देखिए, वही है कि अनवर ढेबर, देखिए, अनवर ढेबर सबसे बड़ा नाम है शराब घोटाले मामले में। आरोप है कि अनवर ढेबर ने सिंडिकेट बनाया और इस सिंडिकेट से सबसे ज्यादा अगर पावर किसी को मिली है तो वो अनिल टुटेजा हैं, जो रिटायर्ड आईएएस हैं। तो ये देखिए, ये पूरा जो खेल है, यही 2-3 लोगों ने मिलकर जो है इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया है। अब देखिए, ईओडब्ल्यू की टीम हो चाहे ईडी, लगातार शिकंजा कस रही है, समन भेजे जा रहे हैं, जो इससे जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में भी बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो कोर्ट में पेशी होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अनमोल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इंदौर से खबर, संसदीय सीट के चुनाव के लिए 14 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में बचे हैं। 9 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में नहीं है। एक उम्मीदवार थे अक्षय कांति बम, एन वक्त पर पलट गए, नामांकन वापस ले लिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस से अब कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है। 9 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं संसदीय सीट के चुनाव के लिए। इंदौर संसदीय सीट के चुनाव के लिए 14 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में। अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, 9 प्रत्याशियों के नाम वापस हो चुके हैं, 14 उम्मीदवार मैदान में। अब रिजल्ट हम कह सकते हैं कि करीब करीब साफ है कि जिस तरीके से अब शंकर लालवानी है वहां पर एक तरफा जीत हम कह सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए, कह तो सकी तय है, एक तरफा जीत तय है शंकर लालवानी की, क्योंकि पिछली बार भी
वह लगभग 5.5 लाख वोट से जीते थे। और इस बार तो अब चुनौती खत्म हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे डॉक्टर अक्षय कांति बम, वो खुद नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देखिए सुमित, कुल 28 लोगों ने नामांकन भरे थे, उनमें से कुछ के नामांकन भी निरस्त हो गए थे और इस तरह से कुल 23 उम्मीदवार बचे थे जिनके नामांकन एक्सेप्ट हुए थे। आज दोपहर 3:30 बजे तक नामांकन वापस लेने का आखिरी समय था, तो आज की तारीख में 9 लोगों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। तो अब इस तरह से कुल 14 उम्मीदवार बचे हैं जो इंदौर में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक डमी प्रत्याशी मोती सिंह ने जरूर नामांकन भरा था, लेकिन उनका नामांकन निरस्त हो गया था, तो उन्हें तो नामांकन लेने का वापस लेने का भी मौका नहीं मिल सका। ठीक है पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेते हैं। इंदौर में अक्षय कांति बम के घर लंच करने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अक्षय कांति बम के घर पहुंचे हैं। तुलसीराम सिलावट भी हैं और मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद हैं। अक्षय कांति बम के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पुनीत, राजनीतिक घटनाक्रम अचानक से परिवर्तित हो गए, बदल गए, क्या कुछ माहौल है फिलहाल इंदौर में? अक्षय कांति बम के घर के बाहर क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल सुमित, देखिए हम मौजूद है यहाँ पर, भारी पुलिस फोर्स आपको नजर आएगा। अक्षय कांति बम के घर के बाहर हम मौजूद है। ये तमाम जो कारें नजर आ रही है, बीजेपी नेताओं की गाड़ियां हैं या पुलिस की गाड़ियां हैं। ये अब हम दिखाते हैं हमारे दर्शकों को, ये है डॉक्टर अक्षय कांति बम का घर। साकेत इलाका ये कहलाता है, पत्रकार कॉलोनी भी इसे कहते हैं। यहाँ पर मौजूद है ये कैलाश विजयवर्गीय जी की सिक्योरिटी के लोग भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा जो जगदीश देवड़ा है उप मुख्यमंत्री, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। उनके अलावा मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद है, कुछ विधायक भी है। पुष्यमित्र भार्गव इंदौर महापौर भी मौजूद है। इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सावंत सोनकर भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए तमाम लोगों की गाड़ियां खड़ी है। ये कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी यहाँ पर नजर आ रही है हमें। इसके अलावा ये सावंत सोनकर की गाड़ी भी नजर आ रही है। तुलसी सिलावट की गाड़ी भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये उनकी गाड़ी भी नजर आ रही है। हालांकि अंदर जाने की देखिए सुमित अनुमति नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हमारे दर्शकों को भी बता दूं, जो वो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के उस हॉल में जहाँ पे डाइनिंग हॉल है, वहां पर तमाम नेता लंच कर रहे हैं। अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है और न ही किसी को फोटो वीडियोग्राफ बनाने की अनुमति दी गई है। देखिए पुनीत, अक्षय कांति बम ने ऐन वक्त पर ये फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला ये लिया है। हालांकि इसके पीछे प्लानिंग पहले से ही हुई होगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं में अक्षय कांति बम के लिए गुस्सा है, आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं अक्षय कांति बम भी सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या करना है। एक कहीं ना कहीं डर भी उनके मन में होगा, लेकिन इस डर को खत्म करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद हैं। कह रहे होंगे, भरोसा दिला रहे होंगे उन सभी नेता उनको कि हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि जब उन्होंने नामांकन भरा था, जब प्रत्याशी घोषित हुए थे डॉक्टर अक्षय कांति बम कांग्रेस की तरफ से, तभी से हमले शुरू हो गए थे। सबसे पहले अनुसूचित जाति मोर्चा के जो पूर्व अध्यक्ष रहे राजेश शिरोडकर, वो पहुंचे थे पुलिस के पास यह मांग करने की डॉक्टर अक्षय कांति बम ने अपने इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज में कई सारी गड़बड़ियां की है, छात्रवृत्ति घोटाला किया है, टीचर्स की भी जानकारी गलत दी है, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करने को लेकर वो गए थे। इसकी भी पुलिस जांच कर रही है, एफआईआर नहीं हुई, लेकिन जो अभी परसों घटनाक्रम हुआ है कि उनके बिल्कुल अक्षय कांति बम के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, पुलिस बल तैनात है। कई बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके घर के अंदर है। बहुत शुक्रिया पुनीत जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।